guys, how are you all? Hopefully all are doing well. So चलिए guys, आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और ठीक है, और आपकी ठीक है, और आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, और कुछ एंजल गाइडेंस भी निकाल देंगे आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी टाइम पे या फुली रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो जिससे जब करती है, जैसे करती है, जितनी करती है, वो रिसेप्टिव होकर के इसे रिसीव कीजिए, ठीक है गाइज। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, चाहे आज देखिए, चाहे आज से 2 साल बाद या 10 साल बाद भी देखिए। इससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है गाइस। हाँ, और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी जेंडर के लोग, कोई भी ज़ोडिएक के लोग, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आप लोगों की एनर्जी जब भी इस रीडिंग से मैच होगी ना, तभी आपसे ये रेजोनेट होगी, और तभी देखिए, और तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे भी, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इस वीडियो को, या फिर इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपसे एनर्जी रेजोनेट हो कुछ दिन बाद, या किसी के साथ पहले भी हो जाती है, क्योंकि एनर्जीज होती है गाइस, ठीक है। आपको कब रिसीव हो रही है ये एनर्जीज? थ्रू दिस टैरो डेक्स, और ये गॉड की गाइडेंस होती है, गॉड्स के थ्रू आपके लिए आपकी एनर्जीज को ये, ठीक है, गॉड की गाइडेंस और आपकी सिचुएशन को अनफोल्ड किया जा रहा होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। और गाइस, इसे कोई भी देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड है, कमिटेड है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, क्रश है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर के। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए किस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। चलिए, सो गाइस, इस टाइम पे आपके पार्टनर ना आपके लिए बात कर ली जाए तो देखिए, अभी वो ना काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। हो सकता है मे बी वो अपनी लाइफ में बर्डन फील कर रहे हो, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशन में भी उनको मतलब टाइम देना या एफर्ट्स लेने बर्डन एज एक बर्डन फील हो रहा हो, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कोई बर्डन हो या अप डाउन्स चल रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम पे उनको ना आपके रिलेशन पे भी एफर्ट्स करना ना एक बर्डन लग रहा है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इस टाइम पे, अप डाउन्स, बहुत सारी सिचुएशन जिनको वो टैकल कर रहे हैं, ठीक है, जिनको वो टैकल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे वो करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, उनके किसी भी फैमिली से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ना वो उनको एट वंस सारी सिचुएशन डील करनी पड़ रही है, तो जिससे वो काफ़ी बर्डन में है, ठीक है, काफ़ी बर्डन में है, ठीक है। इस वजह से आपके रिलेशन में भी आप उनको बर्डन फील हो रहा है इस टाइम पे एफर्ट्स करना, क्योंकि पहले से उनकी लाइफ में इतनी सारी वो चल रही हैं, सिचुएशंस है, बर्डन है, ठीक है। तो और उसमें आपके आपके रिलेशन पे भी एक और के रिलेशन में भी एफर्ट डालना उनके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मतलब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है उनकी, तो वो चीज़ बर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में के पार्टनर की लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस रही हो, पास्ट में बहुत सारी चॉइसेस रही हो एज अ लव अफेयर, जिसके कारण उन्होंने पास्ट में आपसे ब्रेकअप किया हो, या इग्नोर किया हो, या चीट या धोखा या गोस्ट किया हो, या आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया हो, या अपना ऑफर नहीं दिया हो, ठीक है। बट इस टाइम पे वो आपको ये बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट है, मुंह छुपा रखा है अपना, देखिए उन्होंने कैसे
उसको मुंह भी नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने मे बी आपको चीट किया, इग्नोर किया बिकॉज ऑफ द चॉइसेस ऑफ देयर लाइफ। उनकी लाइफ में चॉइसेस थी, ठीक है, ऑप्शंस थे एज अ थर्ड पार्टी, एज अ कार्मिक, जिनको वो ऑप्शन मान रहे थे, ठीक है। और आपको उस टाइम पे उन्होंने अपने घमंड में, अपने ईगो में, ठीक है, इग्नोर किया, गोस्ट किया या चीट किया या आपसे झड़प किया, बहस किया या आपको ब्रेकअप किया आपसे, ठीक है। तो अब ना वही सिचुएशन ना इनको काफ़ी पेनफुल, काफ़ी बोझ लग रहा है उन पर कि मैं उनको काफ़ी रिग्रेट में है कि मैंने क्यों पास्ट में किसी ऐसी कि आप लोगों को क्यों इग्नोर किया, किसी भी लालच में आकर के या किसी भी ऑप्शन में इन्वॉल्व होकर के, जबकि वो ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। हो सकता है उनकी लाइफ के वो कर्मास थे, इनको क्लियर करने थे और वो सोचे थे ये मेरे लिए ऑफर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो उनकी लाइफ की कार्मिक साइकिल्स थी जो उनको कंप्लीट करनी थी, ठीक है। तो उनकी लाइफ में ना एक चेंज हुआ है क्या, कि अगर पास में ये सिचुएशन थी ना कि किसी और के कारण, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, वो कुछ भी हो सकती है, एज अ लव अफेयर या किसी भी पर्सन के कारण या फैमिली के कारण या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या करियर के कारण आपको ठुकराया, आपको इग्नोर गोस्ट किया, तो अब वो सिचुएशन का हो गया डी एंड, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और ये रिवर्स में आया। मीन्स कि अगर देखिए कोई फैमिली सिचुएशन भी थी, कोई फैमिली से भी अगर उनके कोई रोक टोक कर रहा था, ठीक है, या ठीक है, या फिर कोई उनको करियर फाइनेंस का भी करना था, ठीक है, अपना बैलेंस, या फिर एज अ पर्टिकुलर एज अ लोग थे या पर्टिकुलर कोई लव अफेयर, ठीक है, एज अ ऑप्शन जिनको वो मान रहे थे अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ मान रहे थे पास्ट में, और आपको उनके कारण चीट गोस्ट किया था, आपका हार्ट ब्रेक किया था, ठीक है। तो आप लोग तो हील कर गए, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बीतता है ना, टाइम इज़ अ हीलर, नेचुरल हीलर, तो टाइम खुद ही हील कर देता है। तो आप लोग तो अपने हार्ट ब्रेक से ओवरकम कर गए, जो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको हार्ट ब्रेक दिया बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन और एनी थर्ड पार्टी पर्सन, ठीक है। बट अब उनको ये रिग्रेट है और ये बर्डन फील कर रहे हैं, ये पश्चाताप है कि उन्हें पास में उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए, चाहे वो पर्टिकुलर लव अफेयर थी या फिर कुछ भी सिचुएशन थी, ठीक है, उसके कारण आपको रिजेक्ट किया था ना, या आपको टाइम नहीं दिया, आपको गोस्ट किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे सेपरेशन किया, आपसे ब्रेकअप किया, आपसे बहस की, तो अब वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से एंड हो गई है, ठीक है, एंड हो गई है वो थर्ड पार्टी। अब वो लोग थे या सिचुएशन थी उनकी लाइफ की या फिर एज अ पर्टिकुलर कोई लव अफेयर था, तो एंड हो गया। वो उनकी लाइफ के ऑप्शंस, उनकी लाइफ के ऑप्शंस एंड हो चुके हैं, ठीक है, एंड हो चुके हैं उनकी लाइफ में। पहले ऑप्शंस रहा करते थे ना अगर एज अ लव अफेयर भी, तो वो एंड हो चुके हैं, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या थी तो वो चीज़ें वो हो चुकी हैं अब, ठीक है। तो अब वो है रिग्रेट की एनर्जीज में, क्यों? क्योंकि वहाँ से भी एंड हो गया, अगर पर्टिकुलर कोई खासकर लव अफेयर था तो वहाँ से भी एंड हो चुका है अब तो, ठीक है। और आपसे भी चीट गोस्ट कर लिया होगा, इग्नोर कर लिया होगा, और आपकी तरफ अब बढ़ नहीं सकते। बढ़े तो किस मुंह से बढ़े, देखिए कैसे मुंह छुपा रखा है ना, कैसे रिग्रेट में ये बंदा इस कार्ड में। तो वह यही हालत आपके पार्टनर की हो रखी है कि पास में तो अपनी ईगो में, अपने लालच में या किसी भी कारण आपको अगर ये सिचुएशन रही हो कि आपको गोस्ट किया, इग्नोर किया, चीट किया, बहस की और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, तो अब क्या हो गया, अब वो चीज़ें रिवर्स हो गई है, अब उनकी लाइफ से वो सिचुएशन एंड हो गई है, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो गई है। तो अब वो बर्डन फील कर रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, वो करे तो करे क्या, कि पास में तो आपको तो इग्नोर कर दिया, चीट कर दिया, गोस्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या बहस कर ली, तो अब कैसे बढ़ूँ? बढ़ना चाह रहे हैं वो आपकी तरफ, लव ऑफर लेकर के, कमिटमेंट दे करना चाह रहे हैं अपना, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे हैं एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस मी। हाँ, तो पास में तो आपको उन्होंने इग्नोर किया अगर ये सिचुएशन थी तो अब वो आपको बढ़ना तो चाह रहे हैं, आपको के साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, बट कंफ्यूज हैं अब काफ़ी ज़्यादा, इतने कन्फ्यूज़न में है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है और काफ़ी बर्डन है इस बात से उनको लेकर के, ये अब तो कैसे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, अगर पास में गोस्ट किया था, चीट किया था आपको, तो यही सोच रहे हैं, यही ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी काफ़ी, और आपको लेकर के काफ़ी सोचते हैं वो, ठीक है, ड्रीम करते हैं, हो सकता है आप उनके ड्रीम में भी आते हो या वो आपके ड्रीम में आते हो, ठीक है, और आपको दिन भर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं अब, ठीक है, अगर ये सिचुएशन थी
और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको बर्डन फील होता है, ठीक है, क्योंकि पास में अगर आपको थर्ड पार्टी के कारण घोस्ट किया, इग्नोर किया था, तो बात करना चाहते, क्लैरिटी देना चाहते। अगर पास्ट में नहीं बोलते थे ना और काफ़ी वो रहते थे, ईगोस्टिक, मैन्युपुलेटिव आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ों का रिग्रेट है, या अभी भी होंगे, ठीक है। तो वो इस कारण से बढ़ नहीं पाते, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वही उनको बर्डन फील हो रही है कि अब कैसे बढ़ूँ, बोझ लग रहा है कि अब कैसे बढ़ूँ। अगर पास में खासकर आपको चीट इग्नोर किया हो, स्पेशली किसी थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो उनकी लाइफ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं बात, लेकिन वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है ना इस टाइम पे, तो बढ़ नहीं पा रहे। तो इस टाइम पे आप भी बर्डन ही लग रहे हैं उनको, क्योंकि पहले से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फुलफिल करनी पड़ रही है, बैलेंस करना पड़ रहा है सब एरिया, अपना हेल्थ वेल्थ करियर फैमिली, और उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो काफ़ी, मतलब उनको टोटल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बर्डन फील हो रही है, ठीक है। अगर जिनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन वाला पंगा नहीं था तो, और थर्ड सिचुएशन वाला पंगा था, पास में आपको चीट इग्नोर गोस्ट किया था, तो उनको ये बर्डन हो रहा है, काफ़ी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज है कि अब बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, बढ़ना तो चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, लव कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, क्योंकि वैसे उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी एंड हो गई ना अब तो बचे, अब कुछ चाह रहे ही नहीं उनके पास। तो पहले तो काफ़ी ईगो में भी रहते होंगे, मैनिपुलेशन करते होंगे, ठीक है, काफ़ी हार्श भी रहते होंगे आपसे। तो अभी उनको सब याद आ रहा है ना, जैसे जैसे कि पास में कैसे हार्श वर्ड यूज़ किए थे, काफ़ी मैनिपुलेटिव रहते, डोमिनेटिंग रहते आपके लिए, ठीक है, और कैसे आपको इग्नोर गोस्ट किया था इन ऑप्शंस के कारण, इन थर्ड पार्टीज़ के कारण, थर्ड लोगों के कारण। तो अभी बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ आपकी तरफ, क्योंकि बढ़ना तो चाह रहे हैं वो, ठीक है, बढ़ना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आप लोगों के पार्टनर आप लोगों से, ठीक है, ओवरसीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट स्टेट में भी, ठीक है। सोचते हैं आप लोगों के बारे में काफ़ी कुछ, ठीक है, सोच तो काफ़ी रहे, ओवर थिंकिंग काफ़ी चल रही है, ठीक है। और देखिए अपना लव ऑफर ही आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है, लव ऑफर ही देना चाह रहा है आपको, कमिट ही करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप रहा हो तो, ठीक है, न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं, कमिट ही करना चाह रहे हैं, अपना ऑफर ही देना चाह रहे हैं आपको। सोच रखा है उन्होंने, डिसाइड कर रखा है, ठीक है। देखिए सिचुएशन थी या अभी भी है ना, तो बट वहाँ से कुछ नहीं है, उनका एंड है, ठीक है, उनका एंड हो चुका है एज, और आपको ही देखिए, आपको उन्होंने डिसाइड कर रखा है, दिन भर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, यही प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे बढ़ना है आपकी तरफ, कैसे बढ़ूँ, ठीक है, कैसे बढ़ूँ। और ख़ासकर जब भी इस सिचुएशन में कि अगर पास में इग्नोर किया था बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, तब तो और ज़्यादा वो प्लानिंग करते हुए कि प्लानिंग, काफ़ी प्लानिंग और सोच विचार करते हैं आपके बारे में, काफ़ी ओवर थिंकिंग, दिन भर सोचते रहते हैं कि बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं, कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, कब बात करूँ, ठीक है। और काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी ये चीज़ें उनको ना बर्डन फील होती है एक, ठीक है, बोझ ही लगती है कि कैसे, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाए बस किसी तरह से, ठीक है। बढ़ना चाह रहे हैं वो, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं काफ़ी, देखिए ओवर थिंकिंग चलती है यहाँ पे भी, उनको काफ़ी एनजाइटीज फियर्स है इसको लेकर के, ठीक है। क्योंकि अगर पास में चीट इग्नोर किया था ना, गोस्ट किया था आपको बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी, स्पेशली लव अफेयर, ठीक है, तो काफ़ी फियर्स एनजाइटीज़ में रहते हैं, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ठीक है। और जस्टिस नहीं किया था पास में, तो जस्टिस करना चाह रहे हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनजस्टिस हुआ है, अगर पास में उन्होंने आपसे इनजस्टिस किया था तो आपको बैलेंस, वो जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशन, टाइम देना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी एम्प्रेस ही मानते हैं, एज अ वाइफ मटेरियल, हो सकता है आप मैरिड भी देख रहे हो तो आपके हस्बैंड ही हो जिन्होंने आपसे, देखिए हस्बैंड अगर है तो हो सकता है मे बी ये उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हो, तो इस टाइम पे आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। या फिर अनमैरिड है तो आपको ही वाइफ मटेरियल मानते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कमिटेड वाले तो आपको ही अपनी वाइफ मानते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले या कम, ठीक है, या कमिटेड रिलेशन में भी अभी शादी नहीं हुई तो आपको ही अपनी वाइफ मटेरियल मानते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करना चाहते हैं। और शादीशुदा है तो देखिए, आप शादीशुदा तो है ही, तो अपनी लाइफ में वो बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके रिलेशन में, कि आपको उनका मैरिड रिलेशन ठीक सही चले,
हो सकता है कि देखिए पास में उन्होंने कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी थर्ड पार्टी देखिए शादीशुदा की लाइफ में भी होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो उन्होंने पास में गोस्ट किया। अगर पास में चीट गोस्ट नहीं किया, ये वाली सिचुएशन नहीं है, तो मैंने बता दिया कि फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है इस टाइम पे, तो वो चाहते तो हैं बैलेंस करना, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। कि मैंने 2 सिचुएशन बता दिए कि ठीक है पास में मे बी देखिए मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, डजंट मैटर। 2 सिचुएशन बताइए, आप लोग देख लीजिएगा उसमें से क्या लागू होता है आप लोगों के लिए। कि या तो देखिए पास में कोई थर्ड पार्टी लव अफेयर में इन्वॉल्व हुए थे वो, ठीक है, तो अभी आपकी तरफ बढ़ना और आपको पता लग गया वो, खासकर स्पेशली, और आपको चीट इग्नोर गोस्ट किया उस टाइम पे, ठीक है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है, सिचुएशन कोई भी है, तो इस टाइम पे बर्डन लग रहा है आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि वहाँ से तो एंड हो चुका है। अब वो आप सोच सोच के यही ओवर थिंकिंग, एनजाइटीज, वरीज, डिप्रेशन में, कन्फ्यूज़न में, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि अब कैसे बढ़ूँ, किस मुँह से बढ़ूँ आपकी तरफ, ठीक है, कैसे ऑफ़र दूँ, इवन दो ऑफ़र देना चाहते हैं आपके को, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो ट्रैवल करके भी आना चाहते हैं, काफ़ी सोचते विचारते रहते हैं अपनी, ठीक है, आपके साथ लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, चाहे मैरिड रिलेशन है चाहे अनमैरिड है, ठीक है, और वाइफ ही कंसिडर करते हैं, कमिटमेंट लव मैरिज ही करना चाहते हैं, ठीक है, रिलेशन में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी और जस्टिस ही चाह रहे हैं आपको देना, ठीक है। और हो सकता है आपको देखिए ट्रैवल के लिए भी पूछ लें, या लॉन्ग डिस्टेंस में तो ट्रैवल करके आने की सोच रहे हैं आपकी तरफ, या प्लानिंग काफ़ी कर रहे हैं कि किस तरह से बात करूं, ठीक है। अगर देखिए स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली रही है, तो वो तो इस कारण से बर्डन में कि अब कैसे आपसे अप्रोच करें वो, क्योंकि पास में इग्नोर चीट गोस्ट किया बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी, स्पेशली लव अफेयर, ठीक है। और ये सिचुएशन नहीं थी या नहीं है, तो देख लीजिएगा उनके उनके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, उस वजह से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें आपको भी कमिट करना, आपकी तरफ भी बढ़ना, आपसे शादी करना, या तो इस वजह से ना ये चीज़ें भी एक और उनको लगती है कि ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर हो जाएगी और अभी वो काफ़ी हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन काफ़ी सोच विचार रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बढ़ना तो चाहते हैं। देखिए किंग एंड क्वीन है, किंग ऑफ वैंड्स है, द एम्प्रेस है, ठीक है गाइस। तो काफ़ी सिक्योरिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अभी इस टाइम पे या पास में भी रहे हो, पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है, आपको काफ़ी लविंग नर्चर मानते हैं, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, और वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव चार्मिंग हो सकते हैं, आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टेड है, चार्मिंग हैंडसम हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। आपकी तरफ देखिए आना ही चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशन को, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, अवेकनिंग चल रही है, रियलाइजेशन चल रहा है उनका, शादी ही करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, शादी ही करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिड है तो उसमें अपनी फर्दर और स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, ग्रोथ ही होगी उसमें भी, ठीक है, शादी चाहते हैं, आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं इसमें, डिवाइन काउंटर पार्ट्स अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, अपने आप को हील कर रहे हैं और आपके कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं, इस डिले को एंड करना चाहते हैं, बट सोच रहे हैं कि कैसे, दुविधा में है कैसे एंड करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है इसमें, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी इस तरह से लोग भी हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है इस तरह, ठीक है, एनिमल लवर हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी से मैस्मराइज है, लेकिन टेंशन वरीज रहती है उनको बिकॉज ऑफ द, देखिए मैंने 2 सिचुएशन बताई है कि पास में अगर इग्नोर किया था बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, तो अभी उनको एंजाइटी रही है, सोच कर रिग्रेट है, ठीक है, वो ये बर्डन है और सोचते हैं कैसे बढ़ूँ कैसे बात करूँ अब, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड सिचुएशन ऐड हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, और नहीं थर्ड सिचुएशन वाला सीन नहीं था, तो गाइज आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में ना काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लीपलेस नाइट हो रखे हैं, काफ़ी टेंशन वरीज एंजाइटीज़ में होते हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको अपना, और आपको ही मैनिफेस्ट करें, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लव कमिट ऑफर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ठीक है, आपके कभी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो ना, तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट करवाने वाले लोगों से भी बचना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो कोई भी करवाते हैं उनकी लाइफ में आप लोगों को लेकर के, या उनकी इन जनरल भी, जिससे वो काफ़ी बर्डन फील करते हैं ना, ठीक है, तो उनको रिलीज़ ही करना चाह रहे हैं,
और इस कारण से उनको काफ़ी बर्डन भी है। अनकंडीशनल लव करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, अवेकनिंग चल रही है उनकी, हील कर रहे हैं, ठीक है। आपसे यूनियन ही चाहते हैं, आपको ट्रू लव मानते हैं, ठीक है। अपना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, शादी ही करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपसे शादी ही करना चाहते हैं। फिर थोड़े से बस मैंने बताया कि इनडिसाइसिव मोड पे हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्योंकि 2 सिचुएशन बता दिए मैंने अब, ठीक है आपको, कि या तो देखिए कोई थर्ड पार्टी रही हो जिसके कारण आपको इग्नोर किया हो, तो अब बढ़ने में थोड़ी उनको झिझक हो रही है, ठीक है। और ये नहीं थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है उनके ऊपर काफ़ी, तो उसको बैलेंस करने में और आपको बैलेंस करने में काफ़ी उनको लग रहा है, बट बर्डन फील हो रहा है, तो बट वो बैलेंस ही करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना ही चाहते हैं, शादी करना ही चाहते हैं, कमिट करना ही चाहते हैं आपसे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, प्लानिंग काफ़ी कर रहे हैं, सोच विचार चल रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी थी तो वो एंड हो चुकी है, स्पेशली लव अफेयर वाली, ठीक है गाइस। और आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, और आपके साथ ट्रैवल पे ही जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग निकल के आई है गाइस। अब चलिए एक्शन चेक करते हैं कि उनके एक्शन क्या निकल के आते हैं, ठीक है गाइस। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे होली स्पिरिट, क्या एक्शन लेंगे होली स्पिरिट, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्या लेंगे एक्शन। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स बहुत सारे हैं, चलो बाद में देखते हैं इनको, इनके लोग क्या है, चलो बाद में लोग आना होगा तो आएगा। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेते हैं, क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे। अनफोल्ड कीजिए। काफ़ी एनर्जी आपके पार्टनर की वो रखी है, देखिए एक्शन निकल के नहीं आ रहे हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग काफ़ी चल रही है ना, इतने एक बार कार्ड शफल कर लिए, तो अभी दुविधा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, बर्डन वाली एनर्जी है, तो देखिए एक्शन के कार्ड जल्दी निकलने को राजी नहीं है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। तेरे गाइस आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। देखिए सारे जिनके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, बर्डन्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करते हुए, ठीक है, अपनी दुविधा को वो अभी भी देखिए कन्फ्यूज़न में, मैंने बताया ना कि काफ़ी कन्फ्यूज़ है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से देखिए एक्शन निकलने में भी काफ़ी टाइम लग गया और एक्शन में भी वही निकल के आ गया है, ठीक है। देखिए कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज में है अभी भी, ठीक है। और भाई लाइफ में उनकी काफ़ी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट वो देखिए इस उससे देखिए ये इसमें एक उनको ना, ये देखिए ये है ना इनकी दुविधा वाली एनर्जी से वो हो जाएंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे और एक क्लियरिटी उसकी उनकी लाइफ में होगी, ठीक है। और वो सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवरकम करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेट को एंड करके, ठीक है, डेथ का कार्ड है, ये सारी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट को एंड करके, ठीक है, और ये सारे ऑब्स्टेकल्स को एंड करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे और रीबर्थ करेंगे, आपके कनेक्शन में स्टेप लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। ट्रैवल इन्वॉल्व है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो ट्रैवल करके आ सकते हैं, नहीं तो आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से,
ठीक है, और कम्युनिकेट करेंगे और आपके कनेक्शन में भी वो क्लियरिटीज देंगे। अब पहले दुविधा रहती थी ना, उनको कन्फ्यूज़न रहती थी कि कमिट करना है नहीं करना है किसी भी कारण से, ठीक है, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो तो, बट अब उनके पास एक वो है, लाइट है, ठीक है, क्लियरिटीज़ है, डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं वो, मैंने बताया था आपको फीलिंग्स देख करके एक्शन में भी डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपको कमिट करेंगे, बात करेंगे आपसे और आपको यूनियन के लिए कमिट करेंगे, ठीक है। आपको कमिट कर सकते हैं, लव कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज कमिटमेंट, यूनियन का कमिटमेंट, ठीक है। ट्रैवल का, मैरिड है तो देखिए किड्स वगैरह भी प्लान कर सकते हैं फर्दर, नहीं तो ट्रैवल पे जा सकते हैं, नहीं तो ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और कमिट ही करेंगे और बैलेंस करेंगे, आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी लाएंगे, ठीक है। पास्ट में अगर बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जस्टिस नहीं था इस कनेक्शन में, तो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, बैलेंस स्टेबिलिटी लाएंगे इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में पास्ट में एफर्ट्स नहीं करते थे ना, तो अभी एफर्ट्स करेंगे वो, ठीक है, अभी एफर्ट्स करेंगे वो, ठीक है। और सारी थर्ड सिचुएशन को एंड करेंगे या बैलेंस करेंगे। अगर करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड थी कुछ सिचुएशन, फैमिली, तो उसको बैलेंस कर लेंगे। और थर्ड सिचुएशन थी तो वो एंड करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर भी है हमारे पास, डेथ दिखाता है, ठीक है। तो वो चीज़ एंड करेंगे, चाहे वो उनकी कन्फ्यूज़न थी, चाहे कोई ऑब्स्टेकल थे, चाहे थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड सिचुएशन थी, उसको एंड करके आपकी तरफ पूरी क्लियरिटी के साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे, देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बैलेंस स्टेबिलिटी लाएंगे, आपके कनेक्शन पे अब एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी तो वैसे भी देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी एंड का ही कार्ड है, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो हील तो कर चुके हैं और थर्ड पार्टी एंड भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं आपके पार्टनर की लाइफ से, स्पेशली लव अफेयर, ठीक है। तो ये एक्शन में निकल के आया। और स्टॉक देखिए, स्टॉक करते होंगे इस टाइम पे आपके पार्टनर, तो स्टॉक तो करते ही रहेंगे, मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। और वो मैसेज कम्युनिकेशन किसी तरह का नहीं तो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और आपको कमिट ही करेंगे, क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको यूनियन के लिए प्रपोज करेंगे, लव के लिए, एंगेजमेंट, मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे अपने नेक्स्ट एक्शन में। और इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है। और ट्रैवल करके आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, ट्रैवल करके आ सकते हैं और ट्रैवल पे भी जा सकते हैं आप लोग अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो आपका ट्रैवल पे जाना आपके पार्टनर के साथ, ठीक है गाइस। और ये अपनी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से वो को रिलीज़ कर देंगे वो, ठीक है। और सारे ऑब्स्टेकल्स को और सारे बर्डन को भी रिलीज़ करके एक, ठीक है, उनका एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। आपके कनेक्शन में जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, अब पहले नहीं करते थे तो। और आपको देखिए क्लियरिटी देंगे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ग्रोथ करेंगे इस रिलेशन का, आपको कमिट करेंगे, प्रपोज करेंगे यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। मैरिड है तो फर्दर देखिए किड्स के लिए, ठीक है, प्लान कर लेंगे वो, या ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके एक्शन निकल के आए गाइस, ठीक है। कब तक होंगे देखिए, ये हो सकता है आपके 1 महीने में भी हो सकता है ये, किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए देखिए 1 से देखिए 1 से 10 दिन के अंदर हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 से 10 दिन के अंदर होगा ये, किसी के लिए 1 महीना का टाइम ले लेगा, ठीक है गाइस। और किसी के लिए 1 से 10 हफ्ते भी ले सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इससे भी चेक कर देती हूँ पर्टिकुलर, किसी के लिए 1 से 10 हफ्ते, किसी के लिए 1 से 10 दिन, ठीक है गाइस। किसी के लिए 1 महीना ले सकता है ये पूरा मंथ, ठीक है। या किसी के लिए 1 से 10 घंटे में भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जीज पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन ज़्यादा ही डिसबैलेंस है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ज़्यादा, तो देखिए 1 से 10 हफ्ते भी ले सकते हैं। 1 से 10 हफ्ते कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने होते हैं, ठीक है। हफ्ते ज़्यादा, 10 बोल रही हूँ तो ज़्यादा लग रहा है,
तो देखिए, और कोई महीने में कन्वर्ट कर दो 10 हफ्तों को, तो 2 से 2.5 महीने होते हैं हार्डली। ठीक है, तो किसी किसी के लिए 2 से 2 महीने, 2-2.5 महीने, किसी किसी के लिए 1 से 10 दिन, किसी किसी के लिए 1 से 10 घंटे भी, और किसी किसी के लिए ये मंथ, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ। चलिए, होली स्पिरिट एंजल्स इससे भी निकाल देती हूँ। देखिए, मई का कार्ड आया है, विद इन 4 वीक्स, 2 से 4 वीक्स, किसी किसी के लिए 2 से 4 हफ्तों में हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ मैं बता देती हूँ पूरी, उसमें से आपके बीच कभी भी हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया ना 1 से 10 हफ्ते, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 से 10 हफ्ता ले। देखिए, किसी किसी के लिए 2 से 4 हफ्तों के बीच में ही हो जाए। 2 से 4 हफ्ते कितने होते हैं? हार्डली 1 महीना, हार्डली 1 महीना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 1 महीना भी ले सकता है किसी के लिए, किसी के लिए मई मंथ। ठीक है, मई मंथ में होगा ये, किसी के लिए मार्च में हो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ हो किसी के लिए मार्च में, किसी के लिए 2 से 4 दिन में भी हो जाए, तो किसी के लिए 2 से 4 घंटों में भी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना। नेक्स्ट मंथ, देखिए नेक्स्ट मंथ का कार्ड निकल के आ गया। बोला ना मैंने, किसी के लिए नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा, किसी किसी के लिए मार्च में, किसी के लिए 2 से 4 हफ्ते में। ठीक है, हो जाएगा ये, और किसी से जल्दी भी हो सकता है, 2 से 4 दिन के अंदर ही हो जाए। फेब्रुअरी सी, इस महीने मंथ में भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मैंने कार्ड निकाल दिए हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। अब देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन। देखिए, नेक्स्ट मंथ का कार्ड वापस से निकल के हमारे पास, दो नेक्स्ट मंथ के कार्ड है। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में, किसी किसी के लिए इसी मंथ में हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना 1 से 10 दिन या 1 से 10 घंटे, तो वो तो इसी महीने में हो जाएगा, फेब्रुअरी। ठीक है, और किसी किसी के लिए बताया मैंने नेक्स्ट मंथ 1 महीना ले लेगा, तो किसी किसी के लिए देखिए नेक्स्ट मंथ 2 बार निकल के आया है, और मैंने भी बताया था, तो किसी किसी के लिए अगले महीने तक हो जाएगा। ठीक है, अगला महीना मार्च ही है, देखिए मार्च निकल के आया, मार्च। ठीक है, और किसी किसी के लिए ये जा सकता है मई तक, किसी किसी के लिए। ठीक है, किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए हो जाएगा 2 से 4 हफ्तों में। तो 2 से 4 हफ्ते तो यही महीना ही हो गया ना, ये महीना ही, अगले आने वाला महीने के स्टार्टिंग वीक में। ठीक है, फरवरी या मार्च में। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ ही है मोस्ट प्रोबेबली लोगों के लिए, कुछ कुछ के लिए यही मंथ है, फरवरी। ठीक है, 1 से 10 दिन के अंदर या 1 से 10 घंटों के अंदर। ठीक है, इसी मंथ में, फेब्रुअरी में, नहीं तो पूरी फेब्रुअरी में कभी भी हो जाएगा, नहीं तो किसी किसी के लिए नेक्स्ट मंथ तक जाएगा, मार्च तक। ठीक है, मार्च तक हो जाएगा, और बहुत कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए, जिनकी ज़्यादा कंडीशन वो है, तो उनके लिए मई तक भी जा सकता है। ठीक है गाइस, चलिए आपके पार्टनर के 2-4 मैसेज देख लेते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उनके मैसेजेस अनफोल्ड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई एम फील सैड विदाउट यू, सी आपके बिना वो दुखी रहते हैं, जैसे मैंने बताया काफ़ी दुखी हैं, बर्डन फील करते हैं, रिग्रेट में ओवर थिंकिंग चलती है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, पास में भी चीट गोस्ट किया हो या नहीं किया हो, तो कोई और सिचुएशन के कारण उनको बर्डन है, तो बढ़ना चाहते हैं, आपके बिना सैड रहते हैं, लेकिन क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है किसी के पास। यू आर माई अदर हाफ, सी मैंने कहा था ना आपको वाइफ ही मानते हैं वो। ठीक है, और इसमें कार्ड निकल के आया यू आर माई अदर हाफ। ठीक है, तो देखिए अनमैरिड भी है तो अपना अदर हाफ ही मानते हैं, मैरिड है तो ऑब्वियस उनके आप अदर हाफ ही हैं, और अनमैरिड है तो आपको अदर हाफ मानते हैं, कमिटी करेंगे आपको लव के लिए, यूनियन मैरिज के लिए। ठीक है, आई लव यू अनकंडीशनली, आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जैसे मैंने बताया भी था, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, हील कर रहे हैं आप खुद को, और हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस, क्योंकि लव करते हैं अनकंडीशनली आपसे। ठीक है, और किसी भी सिचुएशन के कारण अगर आपसे अलग हुए हैं ना, या नहीं बढ़ पा रहे, तो काफ़ी सैड रहते हैं आपके बिना। सी आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, सी मैंने कहा था ना कि देखिए पास में अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को चूज़ की हो, तो वो उनको रिग्रेट है, काफ़ी बर्डन में अब यही सोचते हैं कि पास में उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था, आपको चीट किया या गोस्ट किया, इग्नोर किया, तो वो डिसीजन का काफ़ी रॉन्ग निकला, अब वो थर्ड पार्टीज भी एंड हो रही है उनकी लाइफ से। ठीक है, तो वो आपकी तरफ बढ़ने में काफ़ी हिचकिचाते हैं, सोच विचार करते हैं कि कैसे बढ़ूँ, काफ़ी बर्डन लगता है उनको अगर ये सिचुएशन थी तो। बट वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन बनाया था आपको पास में, कि अगर कमिट नहीं किया था, तो अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट। ठीक है, अब कमिट करना चाहते हैं, एंड यू सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू,
और आपसे जुड़ी उनको काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी याद दिलाती है, ठीक है। कोई सॉन्ग्स होते होंगे, आपकी कोई चीज़ होगी, या आपकी कोई फ़ोटो होगी, या लोग उन आपसे उनके रिलेटेड बात करते होंगे, तो सो मैनी थिंग्स, या आपके ड्रीम्स देखते होंगे, आपके बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में जो उनको आपकी याद दिलाई देती है, ठीक है। एंड प्लीज़ कम बैक टू मी। सी, आप अगर उनसे दूर हैं, अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, ब्रेकअप में है, या किसी भी तरह से दूर है, अलग है, तो वो चाहते हैं आप उनके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपके बिना सैड फील करते हैं, आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, और काफ़ी चीज़ें आप उनको याद दिलाती है आपकी, और आपको कमिट करना चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने पास में रॉन्ग डिसीजन बना लिया था, अगर कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे, तो आपको घोस्ट करके, चीट करके, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, तो फॉरगिव कीजिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दे करके आप पे ना ध्यान दिया उस टाइम पे, ठीक है। तो अब उनको रियलाइज़ होता है कि आप पे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। आई ऑलवेज नोन यू आर द वन फॉर मी। और वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से उनको ये रियलाइजेशन था कि आप ही हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अगर गलत डिसीजन बनाया था ना, तो उसके लिए रिग्रेट होता है अब, क्योंकि वो एंड हो चुकी है थर्ड पार्टी से उनकी लाइफ से, उनके लिए थी नहीं वो सोचते थे कि उनके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं थी वो, ठीक है। तो रियलाइजेशन तो था उनको, पास में चीट घोस्ट किया भी अगर थर्ड पार्टी के कारण, तो लेकिन अभी भी, पहले भी था उनको रियलाइजेशन कि आप ही हैं उनके लिए, ठीक है। तभी तो उनको ये है कि उन्होंने रॉन्ग चॉइस बनाई थी पास्ट में, ठीक है। और आप ही उनके लिए, तो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपसे लव, कमिटमेंट, शादी ऑफर, ठीक है, बैलेंस करेंगे। तो ये आपके पार्टनर के मैसेज है, और लास्ट मैसेज ये है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ एंड आई नीड यू, ठीक है। आपको चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्यों हुआ था ऐसा, कि कोई में भी लोगों ने करवाया हो, या कोई गलतफहमी हो गई हो, या कोई लड़ाई झगड़ा था, उसको क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों के बीच, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है। तो वो बताना चाहते हैं कि क्यों हुआ था ये ऐसा पास्ट में, अगर चीट घोस्ट इग्नोर किया, या आपसे अलग हुए, तो ठीक है गाइस। तो आप लोगों के पार्टनर्स के मैसेज हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक गाइडेंस, बस एक गाइडेंस निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर रीडिंग लंबी हो जाती है, तो आप लोग भी कहते हैं कि रीडिंग लंबी हो गई, तो गाइज आपके लिए ही निकाल रही होती हूँ मैं, अपने लिए तो निकाल नहीं रही होती, ठीक है। और मैं अपने लिए निकालूंगी तो मैं तो देख लेती हूँ, अगर मेरे लिए इतनी रीडिंग है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आधा घंटा भी मुझे देना पड़े मेरे लिए, खुद की लाइफ के लिए, खुद के रिलेशन के लिए, तो मैं दे सकती हूँ, अदर दैन कि मैं किसी अलग वीडियोज़ में, या ऐसी नॉन सर्विंग वीडियोज़ को देखती रहूँ, कॉमेडी के ये वो, और अपनी लाइफ से रिलेट देख ही नहीं रही कि मुझे क्या ज़रूरत है, तो वो भी मेरे लिए वर्दी नहीं रहेगा ना। चलिए देखिए, सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी, ठीक है। कोई भी सिचुएशन अगर इस टाइम पे नहीं है, या आपके पार्टनर अलग हैं आपसे, या कमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और आप भी सोच विचार करते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, ठीक है, इस कारण से कि पार्टनर ने चीट किया, या घोस्ट किया, या कमिटमेंट नहीं दिया, आपकी तरफ बढ़े नहीं, तो क्या होगा, देंगे या नहीं देंगे, या पास में तो धोखा दिया। तो ये सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, और अपने आप को हील करते रहिए, प्रे करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, ठीक है। डिवाइन आपके लिए सारी चीज़ें कर देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपसे ये चाह रहे हैं चीज़ें, ठीक है। और आपके लिए एक फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, ठीक है, अनफोल्ड हो जाएगा ये सारा, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ गए, और ये सारी कमिटमेंट आपको मिल गई है, और सब चीज़ें ठीक हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा और क्यों हुआ था, आपके किस लिए हुआ था, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं, तो सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी टेंशन वरीज़ को। आप भी अगर टेंशन वरीज़ बर्डन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ठीक है, गुस्से में रहते हैं, तो रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, ग्रोथ करते रहिए, हेल्दी रहिए, और डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपकी टेक केयर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी टेक केयर कर रहा है, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज एंड हो चुकी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, आपके बिना सैड रहते हैं, आपको अपना अदर हाफ मानते, कमिट करना चाहते हैं आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। पास में उन्होंने रॉन्ग डिसीजन बनाया था, उस टाइम पे आपको एक्सेप्ट ना करके, या चीट घोस्ट करके, वट एवर द रीज़न वॉज, तो काफ़ी रिग्रेट में उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत डिसीजन बनाया था, और आप ही उनके लिए थे पहले भी सही, और आप भी सही, और वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है। और ये कुछ के लिए इसी मंथ में हो जाएगा, ठीक है, फरवरी में ही 2 से 10 दिन के 1 से 10 दिन के अंदर, या 1 से 10 घंटे के अंदर, ठीक है। और किसी के लिए फरवरी के मंथ में कभी भी हो सकता है, किसी के लिए नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में, और किसी के लिए बस 1-2% के लिए मई तक जा सकता है, ठीक है।
तो देख लीजिएगा इस अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपसे प्यार ही करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बस बर्डन फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। मैंने आपको बता दिया, अगर चीटिंग गोस्ट वाली थी या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली थी, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताया कीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे भी लगता है ना मेरी मेहनत हाँ चलो सफल हो रही है, लोगों की हेल्प हो रही है, ठीक है। और गाइस आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है। मेरे नए व्यूवर्स देख रहे हैं अगर, ठीक है, नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं अगर ये भी, तो उनसे भी कहूँगी कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल का बटन दबाइएगा, ठीक है। और आप लोग भी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, वो लोग भी सब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। कोई भी मिस ना हो आपसे ये सारी गाइडेंस। और ये रीडिंग पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसे औरों तक भी शेयर कीजिए इस रीडिंग को, मेरे चैनल को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और मेरी यूट्यूब फैमिली में मेंबर बढ़ते ही जाए, हम ग्रोथ करते जाएँ, मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं मिल करके स्पिरिचुअली भी हर तरीके से ज़्यादा लोग जुड़े मेरे चैनल से, ठीक है, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी गाइस, ठीक है। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहिए एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।